Good morning, dear students. Myself, Shiv Garg, Alpha Classes by Shiv Garg, my YouTube channel. Share and subscribe my channel for latest updates of class 9, 10th, 11th, 12th. तो हम बात कर रहे थे 14.2 एक्सरसाइज की। हमने मीन पढ़ लिया था, मोड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मीडियन, मीडियन ऑफ ए डाटा। तो मीडियन ऑफ ए डिस्क्रीट और रॉ डाटा। डिस्क्रीट और रॉ डाटा बताया था, जैसे मैंने लिख दिया ऐसे। जैसे हम नाइन्थ में पढ़ते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 7, 9, 10, है ना। इस तरह से जो डाटा होते हैं वो बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा और रॉ डाटा। रॉ मतलब कच्चे, ठीक है। तो इस तरह का हो तो मीडियन निकालने का क्या तरीका है? वी विल अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग ऑर्डर लिख लो या डिसेंडिंग। जैसे 2, 3, 5, 7, 7 एक बार फिर है 7, 8, 9, 10 और 11 हो गया। When n is odd, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टर्म है, मतलब ओड है। तो 9 के बीच का कौन सा होगा? 4 ये गई, 4 ये गई, तो 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 अपॉन 2, 9 प्लस 1 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 5। फिफ्थ टर्म इज दी मीडियन। तो हमारा मीडियन क्या होगा? 7। ये तो उनके लिए है जैसे इसमें डाटा कैसा हो? डिस्क्रीट हो। पर अपने यहाँ 10th में डिस्क्रीट डाटा नहीं है, क्वेश्चन हो मुश्किल से। अगर मान लो यहाँ पे 10 होता, हो गया भाई, ठीक है, हो गया। When n is even, number of term is even, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टर्म्स है। तो 8 टर्म्स या 4 है। इवन टर्म्स के बीच का कुछ हुआ ही नहीं, ये होगा, ठीक है। तो 8 टर्म है, इनके बीच का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इनमें ये तरीका बता रखा, इवन टर्म हो तो n/2, 4/2 मतलब 8/2 मतलब फोर्थ टर्म है, तो ये और फिफ्थ टर्म दोनों को जोड़ दो, 7 प्लस 7 अपॉन 2, इनका एवरेज। तो क्या आ गया इसका मीडियन भी 7 आ गया। क्या आ गया? 7। तो जब भी हमारे पास डाटा डिस्क्रीट हो, डिस्क्रीट मतलब इंटरवल ना दे रखो, जैसे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, उनको तो बोलते हैं कंटिन्यूअस या ग्रुप डाटा। ये कैसे होते हैं? डिस्क्रीट डाटा। तो जब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ओड है। ओड है तो सिंपल है, उसमें एक जोड़ो। जैसे 11 टर्म थे, एक जोड़ती 10, 9 टर्म थे, एक जोड़ते 10 अपॉन 2, th टर्म मतलब 5वीं टर्म, 6वीं टर्म, 7वीं टर्म, या तो असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में, ठीक है भाई। अब बात करेंगे हम किसकी? ग्रुप डाटा जो अपना मेन है, ग्रुप डाटा। जब ग्रुप डाटा हो तो मीडियन कैसे निकालेंगे? When we have group data, then how we will calculate a median of a particular problem, okay, ठीक है भाई। तो ग्रुप डाटा जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या अपने पास 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स। मंथली कंजप्शन यहाँ पे लिखो, मंथली कंजप्शन मतलब कितनी खर्च होती है एक महीने में, ठीक है भाई, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 65 to 85 ये है क्लास इंटरवल, इसको CI भी लिख सकते हो, क्लास इंटरवल। फिर अपने पास 85 to 105, फिर अपने पास है 105 to 125, फिर अपने पास है 125 to 145, फिर अपने पास है 145 to 165, फिर अपने पास कितना है 165 to 185, एंड लास्ट अपने पास 185 to 205। हो गया। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कह लो। जहां पर नंबर की बात है तो क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी। जो मंथली कितना यूज करते हैं? 65 से 85 यूनिट यूज करते हैं। कैसे? कितने कंज्यूमर है? 4 ग्राहक ऐसे। ये कितने हैं? 5, 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। ये आ गया समीशन FI, इसको बोलते हैं NBM। ये कितना है अपने पास? इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा ये? 68। उसने ये रखा है 68 शुरू में। तो ये है नंबर, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, FI फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको ऐसे, ठीक है भाई। ऐसे टेबल्स बनाएंगे अच्छे से, है ना, ऐसे करके। यहाँ पे जगह नहीं है, आप बना लेना। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है? इसमें पीछे वाली ऐड होती जाती है, पीछे वाली ऐड। जैसे 65 to 85 है, इसका मतलब क्या है? अप टू 85, 85 तक है। 85 तक कितने लोग हैं भाई? 4। 85 तक कितने हैं? 4। ध्यान से देखना। अब मैं कहूंगा 105 तक है, 105 तक है, तो 4 तो ये थे और 5 ये, तो कितने हो गए?
9। तो सिंपल तरीका इसमें ये जोड़ दो, 5 तक कितने होगा भाई 9। अब है 125 तक है, ये तो 105 से 125 है, मतलब 0 से 125 हो, 13 तो ये हैं और 9 और, तो कितने हो गए ये 22। कितने हो गए भाई ये 22 हो गए, हो गया। अब 145 तक है, ये कितने 125 तक आ रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड हो जाती है पीछे, संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको। तो ये कितना होगा 42, 42 में 14 जोड़ दो, कितना होगा 56, 56 में 8 जोड़ दो, कितना होगा 64, और 64 में 4 जोड़ दो, क्या जोड़ दो 68। यहाँ पे चेक करने का सीधा तरीका क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो, जो एफ हो टोटल, वहां पे यहाँ पे ये आ जाना चाहिए, यहाँ पे 100 है तो 100 आना चाहिए, 68 है 68, जितना भी हो। अगर आपका ये आ गया तो आपका सही है, नहीं तो क्या है गलत है। जब भी मीडियन का क्वेश्चन निकालेंगे ग्रुप डाटा में, तो आपको क्या निकालना होगा, सीएफ निकालना ही होगा। सीएफ का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इसका मतलब है भाई 65 से 85 है, मतलब 85 तक तो कितने लोग थे 4 लोग। अब 105 तक, 105 में 85 वाले कैसे भी आएंगे, तो 4 तो एक केस हो गए, 5 ये, क्योंकि तो 85 से 105 है। मैं कह रहा हूँ 0 से 105 कितने होंगे, 4 ये 5 ये 9, फिर ये 13 ऐड कर देंगे, ऐसे करते करते हम पहुंच गए। बस ये बात लास्ट में जो आए वो टोटल के बराबर आना चाहिए, तो अपना क्या है सही है। देखो अब हम लास्ट की बात करते हैं, पीछे नीचे लिख रखे, नीचे लिख रखे हैं तभी समझ में आएंगे जब हम क्वेश्चन लेके चलेंगे भाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपना, इस क्वेश्चन में मीन निकालना है, मोड निकालना है, और क्या निकालना है मीडियन। मीन आप निकाल दोगे, मोड आप निकाल दोगे, मैं क्या निकाल सकता हूँ केवल ही, क्या निकाल सकता हूँ केवल ही मीडियन, क्योंकि मीन मोड आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो टेबल में तो हमें एक्स आई भी चाहिए, क्लास मार्क है ना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम वहां से वो मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड n by 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी, n by 2 क्या होगा, n by 2, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने 68, तो 68 अपॉन 2, तो कितना होगा 34, कितना होगा भाई 34 हो गया। सी दैट क्लास हुज क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2। वो क्लास देखो जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n by 2 से ज्यादा हो या बराबर हो, सबसे नजदीक 34 है। तो यहाँ पे देखो 34 के नजदीक कौन सा है, तो ये भी है 34 से बड़ा, ये भी है, ये भी, पर सबसे पहले कौन सा आएगा बड़ों में जो क्लोज होगा इसके, तो कौन सा आएगा 42, कौन सा आएगा भाई ये 42 आएगा, क्या आएगा भाई 42। अब 42 एक दो फोर्थ नंबर का है, तो इसको हम क्या कर लेंगे हम मार्क, 42 क्या कर लेंगे हम मार्क। तो जो ये है ये, तो मीडियन क्लास क्या होगी हमारी, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या हो गई 125 टू 145। बोलो कोई डाउट है, देख लो फिर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, कितने लोगों पे हमने सर्वे किया है, तो कितने का कंज्यूमर थे 68, उसको 2 से डिवाइड कर दो 34, 34 से बड़ा या बराबर और उसके सबसे नजदीक, 34 से बड़ा ये भी है, ये भी है, ये, पर सबसे पहले कौन आएगा 42, 42 के कोरस्पोंडिंग 1 2 3 फोर्थ है ये भाई, ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है, तो फोर्थ है। जो ये क्लास है 125 टू 145, इसको क्या बोलेंगे मीडियन क्लास, क्या बोलेंगे इसको मीडियन क्लास, हो गया। नेक्स्ट, अच्छा लोअर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट ऑफ इसमें लो एल कितना हो जाएगा, इसमें एल कितना हो जाएगा 125 लोअर लिमिट, ठीक है। n by 2 हमारा है ही 34, ठीक है। h हाइट ऑफ द इंटरवल, साइज किसी में से कुछ घटा लो सेम आना है, सेम आएगा ये 145, तो कितना बच जाएगा 20, कितना हो जाएगा भाई ये 20। तीन चीज तो हो गई, दो चीज निकालनी बच गई CF और F। तो F क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा है फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या होगा हमारा F, तो F क्या हो गया भाई 20, F कितना हो गया भाई 20, हो गया। नेक्स्ट है हमारा CF, CF क्या कह रहा है ये, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले, मीडियन क्लास से पहले जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारी क्या है CF, ठीक है। F तो लेंगे इसी का ही, और CF किसका लेंगे पहली वाली का। तो फॉर्मूला क्या हमारा मीडियन का, हमारे पास सारी चीज आ गई, अब हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है बताओ भाई, L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू क्या हो जाएगा H। L कितना है लोअर लिमिट 125 प्लस n by 2 कितना है 34 माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, पहले वाली क्लास कितनी है 22, कितना है 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी देखो एफ है कितना है 20 और इनटू एच कितना है अपने पास है 20, 20 से 20 क्या होगा कैंसिल, तो अगर 125 प्लस 12 कितना होगा भाई ये 12, तो अगर 137, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई 137 इज ओवर आंसर, हमारा आंसर क्या होगा भाई 137 इज ओवर आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया भाई, ये क्या हो गया बोलो शहबाज, ये होगा हमारा मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे बताओ भाई, मीडियन क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल फिर फ्रीक्वेंसी, फिर हम बनाएंगे सीएफ। सीएफ की पहचान क्या है कि सीएफ है नहीं है टोटल नंबर ऑफ जो कंज्यूमर्स होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके इक्वल वहां पे दिखेगा, अगर दिख रहा है तो वो सीएफ है, नहीं तो क्या है एफ है। तो ये एफ दे रखा था हमने पिछले ऐसे जोड़ते हुए इसको कर सीएफ अब निकालेंगे n/2, 68 है तो 68 अपॉन 2 करेंगे n/2, 34 से सबसे बड़ा और सबसे नजदीक, ये भी 34 से बड़ा है, ये भी, पर सबसे नजदीक कौन सा 34 के बाद सबसे पहले कौन आएगा ये, तो इस क्लास को हम क्या कर देंगे मार्क। तो ये जो क्लास है 125 to 145 क्या है हमारी मीडियन क्लास, जैसे हमने कहा था ना उसमें मॉडल क्लास है ना, मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास, ये क्या है मीडियन क्लास। तो इसमें जो मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं एफ, और इसे पहले वाले की सीएफ को क्या बोलते हैं, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको सीएफ बोलते हैं। एच आपको इनको पता है डिफरेंस है, ठीक है। एल है लोअर लिमिट, ये है, और हमारा क्या होगा फॉर्मूला जनरेट होगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान करेंगे और हम क्वेश्चन करेंगे। और जहां तक मीन और मोड की बात है वो आप खुद ही कर सकते हो, उसके लिए आपको टेबल बनानी है, ठीक है। ज्यादा संभावना यही है कि एक क्वेश्चन आएगा आपके पास जिसमें सीएफ भी पूछे आप, जिससे आपसे मीन भी पूछेगा, मोड भी और मीडियन भी, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये संभावना बनती है हमारी। और अब क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, बिल्कुल आसान चीज है, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सेकंड। क्लास इंटरवल सी आई, यहां पे लिख सकता हूं सी आई कितना है भाई 0 से 10, इनको ग्रुप डाटा बोलते हैं, ग्रुप है ये डाटा है ना, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 60, ठीक है भाई। ये होगा फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी 5 x 20 15 y एंड, और टोटल सम दे रखा है इनका एफ आई, इसको एन भी बोलते हैं, एक में दे रखा है भाई 60, तो दे रखा है भाई ये 60 हमें दे रखा है, ठीक है 60 भी दे रखा है, पर हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 5 x ऐड नहीं होगा, 5 प्लस 20 25 प्लस 15, ये कितना होगा 40 प्लस 45, तो ये होगा 45 प्लस x प्लस y, क्योंकि हमने जोड़ दिया तो आई ये क्वेश्चन दे कितना रखा है 60, दोनों क्या हो गई बराबर, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे CF, क्या निकालेंगे हम CF, CF का मतलब क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो टोटल सम आएगा, वो क्या आएगा सम, यहाँ पे देखो 5 x जोड़ दो, 5 प्लस x, इसमें जोड़ दो 20, तो हो जाएगा 25 प्लस x, इसमें जोड़ दो क्या हो जाएगा 40 प्लस x, इसमें जोड़ दो 40 प्लस x प्लस y, तो इसमें 5 और जोड़ दो 45 प्लस x। देखो मैंने कहा ना जो टोटल होगा, जो टोटल कितना थी ये 45 प्लस x प्लस y, यहाँ पे क्या है 45 प्लस x, तो क्या हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया तैयार। अब क्या है, हो गया नेक्स्ट, मीडियन क्या दे रखा है, मीडियन मीडियन दे रखा है इसने 28.5, मीडियन क्या दे रखा है भाई 28.5, मीडियन कितना दे रखा है भाई 28.5। अब मीडियन 28.5 है, तो आप देखो किस इंटरवल में लाई करता है, इसमें करता है, इसमें 0 से 10 से नहीं करता, 10 से 20 है, 20 से 30, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि 20 और 30 के बीच में क्या आता है कहीं ना कहीं क्या आता है 28 आता है भाई, तो ये हमारी क्या हो गई मीडियन क्लास, ये क्या हो गई हमारी भाई मीडियन क्लास,
मीडियन दे दिया, क्योंकि जब इनकी वैल्यू पूछेगा तो मीडियन देगा ये आपको। तो यहाँ से तो इक्वेशन निकाल सकते हो क्या, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 60। तो x प्लस वाई क्या होगा 60 माइनस 45। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x प्लस वाई का सम कितना है भाई 15 है। ठीक है भाई, हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ आप, मीडियन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से L देखो, मीडियन क्लास में L कितना है 20, ध्यान से देखना भाई। H कितना है 10, क्योंकि गैप कितना है 10। और क्या चाहिए हमें n बाई टू, n है 60, इसका आधा कितना हो गया 30, n बाई टू कितना हो गया भाई ये 30। और क्या चाहिए हमें CF और F चाहिए। F देखो, F तो होगा ये, F तो क्या होगा भाई ये, तो F कितना होगा 20। और CF होगा पहले वाला, CF क्या हो जाएगा अपना 5 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा भाई 5 प्लस एक्स। सब अपने पास आ गया। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है आप मेरे को बता दो। मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, है ना। फॉर्मूले को बार बार लिखो ताकि हमें याद हो, ये नहीं कि एक बार लिख दिया सिर्फ पुट कर देने। L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n बाई टू, अच्छा मीडियन की वैल्यू रख दो भाई 28.5। एक इक्वेशन x प्लस वाई यहाँ से आई है, यहाँ से आएगी, दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x और y की। ठीक है भाई 20, n बाई टू कितना होगा 30 माइनस सी एफ माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन एफ 20 इंटू एच 10। तो 10 से क्या होगा कैंसिल होगा। ठीक है भाई, 20 यहाँ सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 8.5, कितना आ जाएगा 8.5। 30 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाहर जब माइनस हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस का 5 हो गया, माइनस का x हो गया, ये इधर गया तो होगा 17। कितना हो गया भाई ये 17। तो 30 में से 5 गया, कितना बच गया 25 और माइनस का x कितना बच गया भाई 25 माइनस का x। माइनस का x को इधर ले आओ, इसका हो जाएगा प्लस का x। 25 में से 17 का कितना बच गया, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और x की वैल्यू इसमें रख दो, x की वैल्यू इसमें रख दो इसमें। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो x की तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। इसको सम करके देख भी सकते हो आप, कितना आएगा अपना आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मीडियन दे रखा है, इसमें क्या निकालना है x और y की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं